अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर एक तवील इंतज़ार के बाद, तकरीबन 8 महीने के इंतज़ार के बाद फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का सालाना इम्तिहानात का और प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट आ चुका है। कल रात को ही कौंसल ने सरप्राइज़ दिया, जबकि तमाम स्टूडेंट सो गए थे। जो सुबह उठ के देखा उन्होंने तो रिज़ल्ट आ गया था, और सुबह बल्कि स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे थे कि ये रियल है या फ़ेक। तो ये रियल ही है। आपके सामने कौंसल की जानिब से आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है। आप इसके स्टूडेंट्स देखें तो तकरीबन 65,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया, और जो पास हुए उनकी शरह नहायत कम है। यूँ समझे कि 65,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया तो सिर्फ 5,000 पास हुए हैं। 60,000 स्टूडेंट्स को फ़ेल किया गया इसके अंदर। तो मुख्तलिफ़ पेपर्स में फ़ेल हैं, थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। और ये सूरत हाल है इसके अंदर। रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यानी कि एट लीस्ट जो होती है परसेंटेज इसकी, वो 10 से ऊपर ही होती है, कोई 15-20 के करीब जाके। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 8%, और स्टूडेंट भी ज़्यादा थे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, यानी कि इस लिस्ट के अंदर मिस्टेक्स भी हैं। और मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स के अलावा कौंसल ने यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को पास भी किया, स्टार लगा के। जिनके 1-2 नंबर कम थे उनको स्टार लगा के भी कौंसल ने पास किए। तो बिलाखिर रिज़ल्ट आ चुका है। ये एक तवील इंतज़ार था जो कि ख़त्म हुआ। अब जिन स्टूडेंट्स की सप्ली है वो फिर अपनी सप्ली की तैयारी को स्टार्ट कर दें। उम्मीद है कि इसी साल के अंदर उनका पेपर हो जाएगा सप्लीमेंट्री का। अगर नहीं होता तो फिर जो आपका फर्स्ट ईयर का दूसरा बैच है आपका, उसके एनुअल एग्ज़ाम के साथ हो सकता है कि आपको कंबाइन कर दे। आपका रिज़ल्ट कार्ड भी इसी महीने के अंदर आ जाएगा आपके कॉलेज के अंदर। तो बहुत से स्टूडेंट्स अपने नंबरों के हवाले से परेशान हैं कि कितने नंबर हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि इस लिस्ट में गलती हो, जहाँ पे फेल लिखे हो सकता है वो फेल ना हो, वो पास हो। इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है, इसमें गलती हो सकती है। तो जब आपका रिज़ल्ट कार्ड आएगा उस पे हर चीज़ मेंशन होगी कि पेपर 1 के आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं, कितने गलत हैं, पेपर 2 के कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, प्रैक्टिकल में आपके कितने कितने मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होंगी। ऐसे ऐसे कॉलेजेस के भी पता चलने में आया है कि वो कॉलेज के पूरे स्टूडेंट फेल हैं, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ थी, 120 की स्ट्रेंथ थी, वो सारे के सारे फेल हैं। तो ज़ाहिर बात है, अब इस हवाले से जो कॉलेज इंतज़ामिया है उसको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। रीचेकिंग के हवाले से, जो रीचेकिंग हो तो रीचेकिंग ही हो, उसकी रिकाउंटिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह रीचेकिंग का प्रोसीजर भी हम आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उम्मीद है कि इसी साल हो जाएंगे। तो वो आपके जब इसका फाइनल रिज़ल्ट कार्ड आपके कॉलेज में आ जाएगा तो उसके बाद कौंसल उसका जो है वो शेड्यूल जारी करेगी। आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, आप अपने लाज़मी हमें कमेंट्स में बताएं। इस चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप ग्रुप से, हेल्पिंग मटेरियल से आपको क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आप फेल हुए तो आपने ये भी बताना है। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। तो हम ये अपने तमाम ग्रुप्स में भी एडवाइस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं, जो ये समझते थे कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिन्होंने आके घर में खुद चेक किया कि हाँ जी हमारे 40+, 45+, 50+ एमसीक्यूज़ ठीक हैं, और उसके बावजूद उनकी सप्ली आ गई है, प्रैक्टिकल में उनकी सप्ली आ गई है, कॉलेज वाले कह रहे थे हमने आपको पास करवा दिया, आपके इतने नंबर हैं। तो वो लाजमी तौर पे मुझे वॉइस मैसेज करें। मेरा नंबर सेव करने के बाद, अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद, वो लाजमी पूरी डिटेल बताएं कि किस तरीके से उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया, उन्हें क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है, और या अगर उनकी अपनी गलती है तो वो क्या चीज़ समझते हैं। पूरी डिटेल बताइएगा, ताकि और वो स्टूडेंट्स भी जो पास हुए हैं वो भी बताएं कि वो क्या समझते हैं कि किस वजह से वो पास हो गए, ताकि जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं और जो पास हो गए स्टूडेंट्स हैं उन तमाम का हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, जिसकी बुनियाद पे हम इसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या वजह है कि जो स्टूडेंट पास हुए, और क्या वजह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए। तो गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस दफ़ा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, कौंसल का पहले एक्सपीरियंस था इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करने का। तो गलती हो सकती है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। इंशाल्लाह आप सबके लिए बेहतर होगा, आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप को आपने लाजमी तौर पे ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी हेल्पिंग मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको उसी ग्रुप के अंदर शेयर की जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।